Hello friends, you are most welcome with our channel English Classes with Lakshmi Kanwar। तो आज हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। नाउन में होने वाले 9 कॉमन मिस्टेक्स, जिसको हम सिली मिस्टेक्स भी कहते हैं, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं और हम इन्हें ज्यादातर गलत करके आते हैं। गलत करने की वजह से हम अपने मार्क्स लूज कर देते हैं। तो आज आइए हम स्टार्ट करते हैं 9 common mistakes of noun. First, we know that proper nouns are always written with a capital letter at the beginning. Proper noun हमेशा capital letter से शुरू होता है। As an example, देखिए, the capital of Rajasthan is Jaipur. यहाँ पे राजस्थान R छोटा है, इसलिए गलत है। The right answer is the capital of Rajasthan is Jaipur. The second one, proper noun sometimes used as common noun. Proper noun कभी-कभी common noun की तरह काम करता है। जैसे ब्रिजेश is गांधी जी of our class. ब्रिजेश गांधी जी है हमारी क्लास का, लेकिन गांधी जी ये एक उपाधि तरह हो गई, इसलिए ये कॉमन नाउन की तरह हो गया। सो द राइट आंसर इज ब्रिजेश इज द गांधी जी ऑफ आवर क्लास। तो ये कॉमन नाउन की तरह यूज किया जाता है। The third one, a collective noun usually takes a singular verb and is substituted by a singular pronoun. जो कलेक्टिव नाउन होती है वो अक्सर सिंगुलर वर्ब में के साथ इस्तेमाल की जाती है और सिंगुलर प्रोनाउन के साथ ही सब्स्टिट्यूट होती है। फॉर एग्जाम्पल, द जूरी हैव गिवन देयर डिसीजन। जूरी हैव या हैव का गलत इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब के साथ इस्तेमाल होता है। क्या? कलेक्टिव नाउन, एंड द जूरी इज द कलेक्टिव नाउन। सो द राइट आंसर इज द जूरी हैज गिवन इट्स डिसीजन। जूरी अपना डिसीजन दे रही है। सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर प्रोनाउन। इफ, यहां पर एक और गलती होती है। इफ द जूरी डिवाइडेड देयर डिसीजन देन it used as a plural verb and plural pronoun. Now, the fourth one. Material noun does not take an article. Article, that means a and the before it. That means material noun से पहले कोई भी article इस्तेमाल नहीं होता है। इसका पता हमें होता तो है, लेकिन एग्जाम में हम गलत कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कॉटन इज ए कैश क्रॉप। कॉटन एक मटेरियल है, एक मटेरियल नाउन है। सो द राइट आंसर इज कॉटन इज ए कैश क्रॉप। द यहां इस्तेमाल नहीं होगा। So the next one, collective noun, even when they denote living beings, are considered of the neutral gender. मतलब collective nouns चाहे वो living beings जीवित व्यक्ति की तरह इस्तेमाल हो रहे हों, कंसीडर्ड हो रहे हों, लेकिन वो न्यूट्रल जेंडर की तरह ही काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, उत्तम had a herd of cows. He kept a herdsman to look after her. यहां पर हर्ड ऑफ काउज, काउज जीवित हैं, लेकिन एक कलेक्टिव नाउन होने की वजह से हर्ड ऑफ काउ, यहां पे झुंड है काउज का, तो यहां लुक आफ्टर हर, हर यहां पे गलत है। तो राइट आंसर इज उत्तम हैड अ हर्ड ऑफ काउज, ही केप्ट अ हर्ड्समैन टू लुक आफ्टर इट। हर का इस्तेमाल नहीं करते हुए इट का इस्तेमाल करेंगे। इट
जो कि न्यूट्रल जेंडर है। ये गलती ज्यादा होती है। आगे बढ़ने के साथ वी कम टू द नेक्स्ट मिस्टेक, यूनिट्स ऑफ काउंटिंग, जैसे पेयर, डजन, स्कोर, क्रॉस, 100, 1000, etc. when used after numbers retain their singular form. मतलब यूनिट्स ऑफ काउंटिंग जैसे पेयर, डजन, स्कोर, क्रॉस, 100, 1000, इन सबसे पहले अगर नंबर का इस्तेमाल किया जाता है तो ये हमेशा अपने सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। अदरवाइज अगर नंबर नहीं यूज हो रहा है तो ये प्लूरल फॉर्म में भी हो सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। माई फ्रेंड ब्रॉट 2 dozens egg। यहां पर डजन से पहले 2 का इस्तेमाल हो रहा है, तो डजन सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए या 2 का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो सो द राइट आंसर, माई फ्रेंड ब्रॉट 2 dozen eggs। अगर यहां 2 का इस्तेमाल नहीं होता तो माई फ्रेंड बॉट dozens egg। सो इट मे बी क्लियर कि अगर ये वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो काउंटिंग में इस्तेमाल होते हैं, इनसे पहले अगर नंबर आ रहा है तो ये वर्ड्स सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल होंगे। आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन द प्लूरल। दैट मींस नीचे दी गई सभी नाउन्स केवल और केवल प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल की जाती हैं। अब ये कौन सी हैं देखते हैं। फर्स्ट, नेम्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव 2 parts फॉर्मिंग अ काइंड ऑफ पेयर। ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनके 2 पार्ट होते हैं। आपने कैंची देखी है? कैंची, इसके 2 पार्ट होते हैं। हाथ से पकड़े चलाते हैं तो 2 होते हैं उसमें, इस वजह से वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, पिलोज, पिंसर्स, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, टॉन्ग्स। स्पेक्टिकल्स चश्मे, 2 लेंस डलते हैं चश्मे, इसीलिए ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। सो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनके 2 पार्ट्स होते हैं उनका इस्तेमाल हमेशा प्लूरल फॉर्म में करिए। नेक्स्ट वन, नेम ऑफ सर्टेन आर्टिकल ऑफ ड्रेसेस। आपने ड्रेस सुनी होगी। ऐसे आर्टिकल्स जिनके 2 पार्ट्स होते हैं ड्रेस के अंदर। आप कहोगे भाई ऐसा आर्टिकल कौन सा होता है? ऐसे आर्टिकल्स होते हैं, आपने पैंट्स पहनी है, ट्राउजर्स। ट्राउजर के अंदर 2 पार्ट होते हैं, 2 टांगे होती हैं, दोनों टांगे आती हैं ट्राउजर पे, तो 2 पार्ट हो गए। फॉर एग्जाम्पल, ब्रीचेस, ड्रॉयर्स, ट्राउजर्स। जब भी इनका इस्तेमाल करें तो प्लूरल फॉर्म में ही किया जाएगा। थर्ड वन, नेम्स ऑफ सर्टेन डिजीज। कुछ डिजीज भी ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल, मीजल्स, मम्प्स। ये 2 डिजीज ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल प्लूरल फॉर्म में ही किया जाता है। यह गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जब भी आते हैं और सिंगुलर फॉर्म में आ जाती हैं, हम इनका पता लगा ही नहीं पाते और गलती कर बैठते हैं। नेक्स्ट वन, नेम ऑफ सर्टेन गेम्स, बिलियर्ड्स, ड्राउट्स। ऐसे गेम्स होते हैं जिनको हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है। फिफ्थ वन, सर्टेन कलेक्टिव नाउन्स थ्रू दे आर सिंगुलर इन फॉर्म। ऐसे कलेक्टिव नाउन होते हैं जो देखने में तो सिंगुलर इन फॉर्म, सिंगुलर लगते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल प्लूरल फॉर्म में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कैटल, पोल्ट्री, पीपल, वर्मिन, ह्यूमैनरी। ये ऐसे कलेक्टिव नाउन हैं इनका इस्तेमाल हमेशा और हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही किया जाएगा। इसके आगे जो वर्ब लगेगी वो प्लूरल वर्ब लगती है। सिक्स्थ वन, सर्टेन अदर नाउन्स
फॉर एग्जाम्पल एनल्स, थैंक्स, प्रोसीड्स, एसेट्स, एनवोरेंस, न्यूपटेल्स, टाइडिंग्स। ये कुछ ऐसे नाउन हैं जिनका इस्तेमाल हमेशा और हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही किया जाता है। तो यहाँ गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, एग्जाम में ये बहुत ज्यादा आते हैं, तो इन पर ध्यान देने की जरूरत है। Now the next one. Some plural forms are commonly used in singular. कुछ प्लूरल फॉर्म्स ऐसी भी हैं जिनका इस्तेमाल हमेशा सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है। ऐसे कई वर्ड्स हैं, दिखने में प्लूरल और यूज करेंगे तब सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इनिंग्स, न्यूज, मैकेनिक्स, पॉलिटिक्स, ऐसे कई और वर्ड भी हो सकते हैं, तो इनसे बच के रहना। ये ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। Now the next one. Abstract nouns and material nouns are not used in the plural form. Abstract noun और material noun दोनों ही plural form में इस्तेमाल नहीं होते। इनको जब भी इस्तेमाल करो तो singular form में इस्तेमाल करिए। Abstract noun, अमूर्त नाउन, ये हमारे पिछले वीडियो में हमने क्लियर किया था। जैसे फीलिंग्स हुई हैं आपकी, लव, हेट, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल केयर्स ऑफ द ओल्ड आर नेसेसरी। यहाँ पर केयर्स ऑफ द ओल्ड, केयर्स एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जब ये प्लूरल में यूज ही नहीं हो सकता तो यहाँ ये गलत हो जाता है। सो द राइट आंसर, केयर ऑफ द ओल्ड आर नेसेसरी। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ हमारे कॉमन मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स जो अक्सर हो जाती हैं या हम कर बैठते हैं ज्यादातर एग्जाम्स में या हमारी आम बोलचाल की भाषा में। इनसे हमें बचना है, इनके सीखिए, आगे भी आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा लाते रहेंगे।